पर कोई मीडिया सवाल नहीं पूछता। लगता है देश को बेचने वाले दलालों और मीडिया और पत्रकारों और न्यायालय के बीच घिरे बैठे हैं। गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर किसी का गरेबान पकड़ करके ना तो नीतीश कुमार सवाल पूछते हैं, ना अरविंद केजरीवाल पूछते हैं भी हैं। क्या कांग्रेस को ऐसा उग्र प्रदर्शन करने की इजाजत देते, या इस तरह से पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई होती तो क्या अब तक बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं होता? दोस्तों नमस्कार। आजकल सब दिवा स्वप्न देखने लगे हैं। जी हां, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो। आपको लगता होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ केवल मोदी की पार्टी है या बीजेपी के लोग हैं, कि ये सब लोग जो है कांग्रेस के फिर से पीठ में छुरा घोंपने आए हैं। ये एक एजेंडा लेके आए हैं एंटी कांग्रेस विरोधी। चाहे जनता दल तेजस्वी यादव का हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई हो, भले ही कांग्रेस के साथ आजकल गठबंधन और गलवैयां चल रही हूं बिहार में, लेकिन अंदर खाने मुलाकात की चर्चा है प्रशांत किशोर के साथ नीतीश कुमार की। 1 घंटा अलग बात होती है और बात बाहर आकर के ये बोला जाता है प्रशांत किशोर के द्वारा कि 10 लाख वैकेंसियां दो जब कोई बात होगी, गठबंधन जब होगा। प्रशांत किशोर डिनाई करते हैं, लेकिन आप जानते हैं डिनाई करने का क्या मतलब होता है और राजनीति क्या खेली जाती है। वो नीतीश कुमार और वो तेजस्वी यादव एक ऐसे वीडियो के ऊपर जवाब देने को तैयार नहीं होते जहां शिक्षकों को मार दिया जाता है उनके एसडीएम के द्वारा पीटते पीटते। जी हां, क्योंकि आज जब बात आई है प्रधानमंत्री कौन बने देश का, तो आज मैं इन सबको नंगा करने आया हूं, मैं देश की बात कहने आया हूं, मैं मनोज कुमार शर्मा इस देश को जगाने आया हूं। भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ चलने वाले उन नकली नेताओं से इस देश को सावधान करने आया हूं जो इस देश को बिकवा देना चाहते हैं, जिन्होंने बेच दिया है देश को। जी हां दोस्तों, आज बात करेंगे नीतीश कुमार की, जहां से शुरू करनी चाहिए। वहां का एक वीडियो वायरल होता है, यह वीडियो आप देख लीजिएगा। वीडियो में एक शिक्षक को मारा जाता है और यह बहुत डरावना वीडियो है दोस्तों, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा है भूख हड़ताल करने की, मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। भरोसा नहीं हुआ, मैं सोचता रह गया कि नीतीश के राज में जब ये हो सकता है, जब शिक्षकों को न्याय नहीं मिल सकता उनकी सरकार बनने के बाद भी, तब नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात का मतलब क्या? इतना चोटिल होने के बावजूद भी, मरते मरते बचने के बावजूद भी अपने हक के लिए इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आज मैं वहां नहीं जा पाया। हमारे लाखों साथी जो है गांधी मैदान में मौजूद होंगे। मैं उन्हीं के समर्थन में आज भूख हड़ताल कर रहा हूं और भूख हड़ताल के साथ साथ सरकार का विरोध कर रहा हूं। और मैं मीडिया बंधुओं से ये अनुरोध कर रहा हूं कि आज हम लोगों का शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला था और हम लोगों के मुंह पर पट्टी बंधा हुआ रहता, हम लोग मौन रहते, क्योंकि आज तक हम लोगों ने ही बोला है। 3 साल से हम लोगों के बोलने का वक्त था, हम बोले, आप लोग हमसे पूछते थे, हम बोलते थे। मगर आज आप लोगों का ये दायित्व है कि आज हमारे मुंह पे पट्टी है। आज नीतीश चचा के मुंह से पट्टी खुलना चाहिए और उनके मुंह से सवालात का जवाब निकलना चाहिए। पता नहीं हमारे नीतीश चचा क्यों मौन बैठे हुए हैं। अरे नीतीश चचा, आपके मौन जो है, आपका जो मौन बैठना है वो हम लोगों के मौत को दावत देता है। नीतीश चचा, हमारी मौत को आप दावत ना दें, कृपया करके हम लोगों की बात को सुने और उस पर अपना मुंह का चुप्पी खोले, है ना। ये तिरंगा के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तिरंगा के जरिए मैं इससे पहले भी वही संदेश दिया हूं जो आज देता हूं। ये तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है और ये तिरंगा हमारे यूनिटी का एक प्रतीक है। मैंने कहा ना, 1857 की क्रांति में काजी अमीर अली और बाबू रामशरण दास को एक फंदे में लटकाया गया था और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को एक ही कारण, अगर उन्होंने जो काकोरी डकैती कांड किया था उसके कारण उन्हें फांसी पर सजाया गया था, है ना। तो ये लोग जितने भी थे, ये लोग यूनिटी का एक ये आपने देख लिया होगा दोस्तों,
यहां बहुत सारे मेंढकनुमा नेता निकल आए हैं क्योंकि बरसाती चुनाव आने वाले हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो। सबकी बड़ी बड़ी इच्छा होती है कि देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं रखता है, जो भारत जोड़ो की बात करता है, अभी तक ममता बनर्जी और नीतीश कुमार समेत पता नहीं और भी कई नेता जो गुजरात में जाकर के अपनी नाटकबाजी कर रहे हैं, वो अपने अपने आप को साबित कर रहे हैं। अब आती हैं दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के स्टेट में, वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लोग खुलेआम दंगा करते हैं। उनकी तस्वीरें मीडिया पर वायरल होती हैं, लेकिन कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाता, ना इस एंगल से सवाल उठाता कि ममता बनर्जी ने इनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। जवाब में ये बताया जाता है ममता की तरफ से कि वो इनको एक्सपोज करना चाहती थी कि बीजेपी के लोग इतना कर सकते हैं। मोदी के स्टेट में क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने भी हैं, क्या कांग्रेस को ऐसा उग्र प्रदर्शन करने की इजाजत देते, या इस तरह से पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई होती तो क्या अब तक बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं होता? कुछ सवाल क्वेश्चन मार्क छोड़ जाते हैं। राजनीति की गलियां सूनी हो जाती हैं, आवाजें गूंगी हो जाती हैं। आवाजों को गूंगा हो भी जाना चाहिए, क्योंकि कुछ सवाल गोदी मीडिया नहीं पूछना चाहता, क्योंकि सरकार के इशारे पर वो एक शतरंज बिछाई जाती है जिस पर राहुल गांधी और गांधी परिवार को फांसने की कोशिश की जाती है। उस गांधी परिवार को कि गांधी परिवार में से कोई प्रधानमंत्री बन गया तो सबकी भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी, राफेल की फाइलें फिर से खुलने लगेंगी। जहां एक तरफ फ्रांस ने राफेल की फाइलों पर बड़ा एक्शन ले लिया है, लेकिन हिंदुस्तान में तो राफेल की फाइलें भी गायब हो गई हैं। चाइना पर जहां लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी बिना लड़े 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना के हवाले कर चुके हैं, उस पर कोई मीडिया सवाल नहीं पूछता। लगता है देश को बेचने वाले दलालों और मीडिया और पत्रकारों और न्यायालय के बीच घिरे बैठे हैं। गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर किसी का गरेबान पकड़ करके ना तो नीतीश कुमार सवाल पूछते हैं, ना अरविंद केजरीवाल पूछते हैं, ना ममता बनर्जी पूछते हैं। हाँ, ममता बनर्जी जो है स्पॉन्सर करते हैं बीजेपी की आक्रामकता को। वहां गांधी टोपी नहीं, वहां सावरकर की हिंसाएं दिखाई जाती हैं। सीधा सा एजेंडा है कि कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए, सीधी लड़ाई क्षेत्रीय दल बनाम भारतीय जनता पार्टी कर दी जाए। अखिलेश यादव भी नहीं बोलते। लखीमपुर के मैटर में भी गाये बेगाहे चीजें हो जाती हैं। एक फोटो डाल करके इतिश्री कर दी जाती है कि इतना पुलिस का इंतजाम कर दिया है, अखिलेश भैया से डरती है सरकार। लेकिन ये सारे नेता जिनको सबको ललक है, सबको चसक है प्रधानमंत्री बनने की, जो अपने राज्य में न्याय नहीं कर पाते और जो प्रधानमंत्री बनने की चसक रखते हैं। एक नेता प्रशांत किशोर से मिलता है, तेजस्वी यादव अपने मतलब के लिए गठबंधन करता है। अंदर खानी खबर तो यह है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को कोई हिस्सेदारी दी जाए बिहार में। तो आज वक्त है जब भारत जोड़ो यात्रा चल निकली है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, चाहे बिहार के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, सबको जागने का वक्त आ गया है। अपनी पहचान अपने आप बनाओ। इन बरसाती मेंढक जो निकलते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों जो ड्रामा करते हों जाकर के गुजरात में, जो बड़े बड़े वादे करते हों गुजरात में कि फ्री बिजली दे देंगे, पहले दिल्ली की फ्री बिजली कर लो उसके बाद दे देना। लेकिन यहाँ ऐसे फफूंद और ऐसी फफूंदियाँ खड़ी कर दी गई हैं राजनीति में, और वो कांग्रेस की कमजोरी से हुई है, कांग्रेस के नेताओं की कमजोरी से हुई है। वो कांग्रेस के नेता जो अपने आप को G23 का मालिक कहते थे, जिन्होंने इन गैंगों को फलने फूलने दिया। और मैक्सिमम यही लोग करप्ट थे जिन्होंने इन पार्टियों को फलने फूलने दिया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा मिल गई। देश को क्या मिला? क्या देश को महंगाई से छूट मिली? क्या देश के एजुकेशन में कोई बदलाव आया? क्या देश के बेरोजगारों को रोजगार मिला? सवाल यह है जो मीडिया को करने चाहिए। नीतीश और अरविंद केजरीवाल भारत जोड़ो यात्रा से दूर क्यों, और सबको प्रधानमंत्री बनने की होड़ है तो भारतीय जनता पार्टी की सहारा क्यों?
नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।